आज की जो क्लास में बना रहा हूं आप लोगों के लिए ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है कि आगे आने वाली इस क्लास में या ये सीरीज में क्या होगा, किस तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस के अंदर क्या होगा, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है ताकि आप अपने एग्जाम को वन शॉट में निकाल सको बगैर कोई प्रॉब्लम बनाए या क्रिएट किए हुए। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो कि यहां पे इंडेक्स लिखा हुआ है और चैप्टर का नाम यहां पर लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है भाई, लॉजिकल रीजनिंग। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और ना सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ेंगे या बल्कि जैसे ही चैप्टर उसका कंप्लीट हो जाएगा हम लोग इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को करेंगे और इसके ऊपर टेस्ट एक्सरसाइजेस को भी करेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक सॉल्यूशन को देखेंगे, कोई अप्रोच लग रही है तो अप्रोच देखेंगे, कोई नया मेथड इंड्यूस हो रहा है तो नया मेथड इंड्यूस देखेंगे और एग्जाम में किस प्रकार के लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल करना है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, ये भी हम लोग देखेंगे। यानी ये सीरीज नहीं, ये कंप्लीट बंच है आपके एलआर के प्रिपरेशन के लिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो इसमें क्या क्या हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये देख लो। सबसे पहले तो आप इस क्लास को ओरिएंटेशन का नाम दे सकते हो अगर देना चाहो तो, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एनालॉजी का। और क्या होती है एनालॉजी, कितने टाइप की होती हैं, कैसे क्या क्वेश्चन है, वो जब इस चैप्टर के अंदर आएंगे तब आएंगे। लेकिन यहां पर जो इसकी डिटेल फ्रेमिंग करी गई है वो कुछ इस तरीके से करी गई है ताकि आपको बिल्कुल अगर 0% नॉलेज है तो 0% से लेकर के उतने परसेंट तक का करा दिया जाए जितने में आपका एग्जाम निकला है। नो डाउट मैं इसको 100% नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन बिलो 90% भी नहीं कह सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आप टॉपिक देखेंगे यहां पर तो आपको दिखेगा यहां पर टॉपिक क्या, एनालॉजी दिखेगा। और इसे क्लियर दिख रहा है यार? ठीक है, हाँ दिख रहा है। मुझे लगा शायद थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। अब ज्यादा क्लियर है? अब ज्यादा है, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एनालॉजी का। एनालॉजी, नंबर, लेटर एंड वर्ड्स। यानी कि एनालॉजी में हम लोग नंबर एनालॉजी के ऊपर बात करेंगे, लेटर एनालॉजी के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद वर्ड के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनको प्रैक्टिस करेंगे। आप ये मान करके चलिए कि हर एक चैप्टर से मिनिमम 50 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या फायदा है? 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा यह है कि आप टेक्निकली इस चैप्टर को मास्टर कर लोगे, ये फायदा है बस, और कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो इसी एनालॉजी के ही फ्रेम से बनाया गया है और उसका नाम है क्लासिफिकेशन। हम लोग इसको ऑड वन आउट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम लोग इसको कहते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट भी इसको नाम दिया जाता है। एंड क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं और ये भी नंबर्स, वर्ड एंड लेटर इन तीनों से मिलकर के बना होता है। इसके ऊपर भी फिर हम लोग इसकी क्लासरूम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टेस्ट ये सब देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे सीरीज के ऊपर। एंड सीरीज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। और ये भी 2-3 टाइप की आपकी होती है, जैसे कि लेटर सीरीज हो गई, आपकी नंबर सीरीज हो गई और आपकी मिक्स सीरीज हो गई। और उसके बाद भी इनकी क्लासरूम प्रैक्टिस और प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग देखेंगे। कुल मिलाकर के 50-50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसके ऊपर भी होंगे, 50 क्वेश्चन इसके ऊपर भी होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। और कोडिंग डिकोडिंग में सारे के सारे पैटर्न कोशिश करूंगा कि मैं आपको कंप्लीट कराऊं। कोशिश क्या, 110%। एक एक पैटर्न आपको कंप्लीट कराऊंगा जो जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग यूजी एंड पीजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासरूम प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस टेस्ट मिलाकर के 50 क्वेश्चन होंगे भाई, तो डोंट वरी एट ऑल। एंड आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद हमारा अगला टॉपिक कौन सा आएगा। ठीक है, ओके। अगला यहां पर देखते हैं, सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई और उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे क्या आ रहा है हमारा, तो डायरेक्शन सेंस आ रहा है, ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर जो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी सीआर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे। देन उसके बाद जो आता है आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक हम लोग देखेंगे। ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी हम लोग लमसम 50 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी मैं आपसे कहूं कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाना कि वो 50 ही होने वाले हैं।
ठीक है, एंड 50 इज अ गुड नंबर व्हेन इट्स कम टू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड ऑल। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो हमें यहां पर मिल रहा है देखने को रैंकिंग एंड टेस्ट। इस चैप्टर को जो बेसिक नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्या नाम दिया जाता है इसको? ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हमारा अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट को हम लोग लेटर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर कभी कभी इसको लेटर रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लेटर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है ये, और लेटर रीजनिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा भाई। अच्छा ठीक है, हाँ अगले उस पर आते हैं भाई। ये पीडीएफ में ये प्रॉब्लम बहुत एक बेसिक आती है, इसलिए इसको जब मैं तोड़ तोड़ करके कराऊंगा ना तो थोड़ा सा हैंडलिंग में सही रहेगा ये। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो कौन सा आएगा? वो आएगा हमारा इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर। ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है। टेढ़ा टॉपिक इन द सेंस कि मतलब इसमें क्वेश्चन आपसे कहीं से कुछ भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दूं तो आप इस तरीके से देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार ये वाकई एक बदतमीज टॉपिक है। ठीक है, एक लाइन ये मान लो मैंने यहां पर लिखा 3 और यहां पर लिखा 6 और यहां पर लिख दिया 81, फिर यहां पे मैंने लिखा 2 और यहां पर लिख दिया मैंने 7 और यहां पे लिख दिया मैंने 41, यहां पे लिख दिया 9, यहां पे लिख दिया 72। तो अब यहां पे क्या लिखा जाएगा? और ऑप्शन से आप लोगों को दे रहा हूं 7, 8, 9 या 6। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक लगाओगे? कम से कम 1 मिनट सोचो इसके ऊपर कि हम यहां पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आखिर क्या लगना चाहिए इसमें। आपको खुद ही एक आइडिया मिलेगा। 381 6, 241 7, क्वेश्चन मार्क 72 एंड 3। क्या कर सकते हैं इसमें हम? क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया तो आपने सॉल्यूशन सोच लिया। अब देखो इसमें जो एक प्रॉब्लम पैटर्न है वो क्या है? वो ये है कि देखो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब यह है कि 3 और 7 को मिलाने पर ही 81 मिलेगा। 3 और 6 है ना, 3 और 6 को मिलाने पर ही 81 मिलेगा। अब अपने आप से पूछो कि 3 और 6 से 81 कैसे बनेगा? तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 3 इंटू 6 बराबर में कितना होता है 18, और अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 81 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखो 2 और 7, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 इंटू 7 कितना होता है 14, और मैं इसको रिवर्स कर दूं तो कितना हो जाएगा? 41। अब यहां पर देखो इसको हमने x मान लिया, इसको x में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 72, इसको पहले से ही वो कर लो तो कितना आएगा? 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/3। 27/3 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो मिसिंग कैरेक्टर इस तरीके से बनता है। ये एक टाइप है, ऐसे से बहुत सारे टाइप आते हैं। आपके लिए कौन सा टाइप जरूरी है कौन सा नहीं ये मैं आपको बताऊंगा। उतना ही आपको पढ़ना है जितने में आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, फिर अगला जो हमारा पार्ट है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का, और इस पे भाई स्टार लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सिमिलरली लॉजिकल गेम्स, इस पे भी स्टार लगा दो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉजिकल गेम्स को ही हम लोग कहते हैं पजल्स। ठीक है, लॉजिकल गेम्स को ही हम लोग कहते हैं पजल। और सिटिंग अरेंजमेंट में जितने भी आपके अरेंजमेंट टाइप्स हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। पजल्स में जितने भी आपके टाइप्स हैं वो सारे हम लोग देखेंगे, इंक्लूडिंग लॉजिकल गेम्स। फिर उसके बाद आती है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग, और मैथमेटिकल रीजनिंग को अरिथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है।
मैथमेटिकल रीजनिंग को अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलॉजिज्म, अगेन एक स्टार लगा दो। सिलॉजिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप मान के चलो सिर्फ इस टॉपिक से। तो इसमें डिटेलिंग बहुत है जानने को, तो ये भी हम लोग जानेंगे। फिर आते हैं किस पर, फिर आते हैं हम लोग किस पर, सिलॉजिज्म के बाद हम लोग आते हैं अपने क्लॉक्स एंड कैलेंडर पर। तो ये दिखने में आपको लग रहा है कि ये एक टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे क्या, क्लॉक्स, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, कैलेंडर। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं, इनको करके देखेंगे। फिर कोडेड इनइक्वालिटी है, आप इसमें एक टॉपिक और जोड़ दें, प्लस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इसके भी प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे एंड क्लासरूम एक्सरसाइजेस करेंगे। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम प्रैक्टिस टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट? सब एक ही है। ऐसा होता है कि बाइफरकेट करने के लिए कि 25 मैं करवाऊंगा और 25 आप खुद करेंगे, तो यहां पे पूरे मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम में, डेटा सफिशिएंसी करके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा सफिशिएंसी पे क्या होता है कि आपको ये चेक करना होता है कि स्टेटमेंट्स आर केपेबल टू आंसर और नॉट। स्टेटमेंट्स आर केपेबल टू आंसर और नॉट, ये चीज आपको चेक करनी होती है। अगर ये चीज आपने चेक कर ली तो ये मान करके चलिए कि आपको ये चीज आती है बस। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद भी देखो, अभी कहानी ये थोड़ी सीरीज लंबी चलेगी, भी परेशान ना हो। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब यह होता है कि यहां पर आपसे सर्किल के थ्रू रिलेशन करके पूछ लेगा कि क्या ये चीजें पॉसिबल है बनना या नहीं। या फिर आपसे ये पूछ लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि फादर मदर एंड सन का वेन डायग्राम बताइए। फादर मदर एंड सन का वेन डायग्राम बताइए। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे फादर अलग है, मदर अलग है और सन अलग है ना, ऐसे बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यही सोचेंगे, पर ये गलत है। क्यों गलत है? देखो भाई, आप यहां पर ये देखेंगे कि फादर और सन का जेंडर सेम है, और अगर किसी का जेंडर सेम होता है तो उसमें इंटरसेक्शन आपको दिखाना होता है। लेकिन मदर का जेंडर अलग है, तो मदर को आप अलग बनाएंगे। तो इस तरीके से बनता है फादर सन एंड मदर। फिर उसके बाद हमारी ये सीरीज आकर के खत्म होती है किस पर, नॉन वर्बल पर। और नॉन वर्बल में जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे, थॉरली देखेंगे। और क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको आप 2 पार्ट्स में ही मान करके चलिए। उसके बाद फिर हमारी आती है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन देखेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देखेंगे, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। तो ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट है, यहां से हम लोग खत्म कर देंगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे। क्या क्या अच्छा है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं क्रिटिकल रीजनिंग में। तो एक तो आता है हमारा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। फिर एक आता है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। फिर आता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। फिर आता है हमारा ड्राइंग इन्फरेंस। ये टॉपिक इनको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये सारे हम नॉन वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग 1 एंड क्रिटिकल रीजनिंग 2 में पढ़ेंगे। अब इनकेस आपके मन में अगर एक डाउट ये भी आ रहा है कि फिर हम नॉन वर्बल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं नॉन वर्बल भी आप लोगों को लिखवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन मिक्स होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बातचीत कर लेंगे।
ताकि आप लोगों को कहीं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो ये सब चीजें पढ़ने या समझने में। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या क्या होगा ये भी लिख लो। इमेजेस होगा, एम्बेडेड फिगर्स होंगे, एनालॉगी होगा, ऑड वन आउट होगा, डाइस होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। इमेजेस, एम्बेडेड फिगर, एनालॉगी, ऑड वन आउट, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड। फिर यहां पे लिख लो फिगर कंप्लीशन होगा, ठीक है, फिगर कंप्लीशन होगा। इसके अलावा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग होगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग होगा। ठीक है, बस इतना हम लोग करेंगे और इतना मोर देन इनफ है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख सकते हैं बड़े आराम से। तो दैट इज अ कंप्लीट ओरिएंटेशन पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सीरीज। ठीक है, एंड इसी टॉपिक के हिसाब से चलेंगे ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। ठीक है।